हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं बच्चों कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 बच्चों किस सब्जेक्ट का है तो मैथ का है। क्या बच्चों? तो सब्जेक्टिव प्रश्न है, नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, मॉडल पेपर जो आप ये देख रहे हैं यहाँ से इस प्रश्न को लिया गया है। बच्चों, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मैं ये जो प्रश्न दिखाऊंगा सेम टू सेम ऐसे तो नहीं बल्कि इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न जो आप सीख जाएंगे कि मैट्रिक में कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है बच्चों आप हमारी बातों को समझेंगे और बच्चों आप वो सीख पाओगे तब जब आप पूरे वीडियो को बढ़िया से मन लगा के अंतिम समय तक देखोगे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चों ऐसा ही करेंगे। और बच्चों, उम्मीद है एक बात और का कि हमारे चैनल को आप शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा लगातार क्लास 10th की ही सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की ही वीडियो डलती जा रही है, और वो भी अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन लड़ सकते हैं, गिर सकते हैं, ऐसे प्रश्न डाले जा रहे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी डाले जा रहे हैं। और बच्चों, हर एक सब्जेक्ट का हमारे चैनल पर वीडियो डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना बना दिया गया, या फिर वीडियो के लिस्ट में आप नीचे जाइएगा तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं बोल के आज के अपने फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारा स्क्रीन पे चलते हैं, हम लोग अपने बोर्ड के स्क्रीन पे चलने वाले प्रश्न को रेडी रहिए बच्चों सब कोई। चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि ये हमारा पहला प्रश्न है बच्चों। ये इट्स ए इम्पॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, क्लास 10 मैथ का। ठीक है बच्चों, वीवीआई प्रश्न बच्चों, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ पहले ही। देखिएगा पहला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए बच्चों भूमि का एक बिंदु, ये मान लीजिए बच्चों कि भूमि का एक बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से क्या बोल रहा है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद से कितना मीटर, ये रहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना बच्चों 30 मीटर है। 30 मीटर लिख लिए। उसके बाद दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। बच्चों उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, तो बच्चों जाहिर सी बात है कि ये ऐसे होगा, और ये इसका उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण कितना बच्चों, तो 30 डिग्री का। ठीक है, उन्नयन कोण बच्चों 30 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। ठीक है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे होता है बच्चों, ये बात आप याद रखना। तो आपको क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब ये जो बच्चों इसका ऊंचाई ये हो गया, इसको हमको फाइंड करना है। बच्चों हम नाम दे देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब आप गौर करना कि आपका ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है। मीनार यहाँ पे लिख लो बच्चों, मीनार ए बी जो मीनार, ऐसे लिखो बच्चों, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना क्या है, एच है। ठीक है, नाम क्या है बच्चों, ए बी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है बच्चों, आपको बोलता है कि आपको ए सी जो है, ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी मतलब इसकी दूरी 30 मीटर है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, ये तो जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रिगोनोमेट्री पे मैथ बनेगा। जैसे ये आपको पता है जो कोण होता है उसके सामने वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो इस पे हम क्या होगा कि हम लिखेंगे कि ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है और 30 मीटर की दूरी पर मीनार के पाद बिंदु से बी और सी तक की दूरी है, और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, पहला टॉपिक लिखना है बच्चों क्या, कि त्रिभुज सी ए बी में, ठीक है, क्या त्रिभुज सी ए बी में हमारे पास क्या है, हमारे पास है, हम लोग पूरा डेफिनेशन के साथ पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ता है बच्चों, क्योंकि ये लॉन्ग मैथ है ना, और लॉन्ग कह रहे हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में बच्चों हमको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव की तरह बना लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। अब बच्चों सी ए बी में तो आपको क्या है कि यहाँ पे लंब कितना है, क्या लंब का नाम क्या है बच्चों, ए बी, ए बी। उसके बाद सी ए कितना है बच्चों, सी ए। ठीक है, लंब और आधार क्या किस पे जाता है बच्चों, तो tan 30 डिग्री पे जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जब कर्ण का सामने वाला भुजा जो दिया रहता है वो लंब होता है या आधार होता है। तो ए बी बटा सी ए मतलब tan 30 का मान बैठेगा, तो tan 30 ये हो गया। अब tan 30 का मान क्या होता है, तो पहले ए बी कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच लिख लेंगे। सी ए कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30 लिख लेंगे। दिखाई दे रहा है ना बच्चा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। ठीक है बच्चों, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो √3 को एच से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों,
3h और बराबर 30 एकम 30। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा h बराबर 30/√3 आ गया। अब इसका आप हर परिमेयकरण कर लो। हर परिमेयकरण करना बहुत इजी है। √3 नीचे है तो ऊपर भी √3 होगा और नीचे भी √3 होगा। ठीक है बच्चों, अब √30 और √3 को गुना करेंगे तो 30√3 आ जाएगा और √3 और √3 को आपस में गुना करेंगे तो 1 3 बाहर निकल जाता है। अब इसको काटो, 3 से ये 10 बार में कट गया बच्चों, क्या आ गया 10√3। यही आपका आंसर आ गया। तो आप इसका देखेंगे कि h कितना आ गया बच्चों, तो 10√3। बस ये था, इस तरह का मैथ है। ठीक है, समय नहीं बर्बाद करेंगे बच्चों, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तो कि आपको समझाना पड़ता है। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, हमने दूसरा प्रश्न भी लिख लिया। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि द्विघात बहुपद x² - x - 20 के शून्यक ज्ञात करने। शून्यक बच्चों ज्ञात करना बहुत इजी है अगर आप इसके मेथड को जानते हो। देखिए, ऐसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को लिखना है। a बराबर क्या दिया हुआ, कुछ नहीं तो बच्चों 1 मानते हैं। ठीक है, b बराबर क्या दिया हुआ, कुछ नहीं बच्चों, तो देखिए माइनस का 1 है क्योंकि x का गुणनखंड कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है तो माइनस में तो -1। c बराबर आपका क्या दिया हुआ, -20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या कि कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, कॉमन लेने से पहले आपको पहले a इंटू सी मतलब 1 और 20 को गुना करेंगे, क्या आएगा बच्चों, -20। अब ऐसा कौन सा वो डिजिट है जो बच्चों -20 को यहाँ पे कौन सा डिजिट है फैक्टर करें कि जोड़े और घटाए तो हमारा 1 आ जाए और गुना करे तो 20 आ जाए। सिंपल है बच्चों, 5 और 4, 20 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 और 4 का 5 चौके 20 और 5 में से 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा। उसको किस तरह से लिखना है, ऐसे लिखना है x² + 5x, ठीक है, -4x - 20। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं प्लस का 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एक मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पे आपको माइनस करना है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है प्लस। फैक्टर करिएगा तो आपको आ जाएगा, एलसीएम के तौर पे लीजिएगा तो। ठीक है, -5x और प्लस, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह ज्यादा है इसलिए 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, जो कि आपका -1 है यहाँ पे। देखिए ठीक है, अब इसमें से बच्चों जो कॉमन निकल रहा है निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, तो आपका x कॉमन निकल रहा है तो x बाहर निकाल लिए। x को गुना करेंगे x² आ जाएगा और यहाँ पर डालेंगे माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x को 5 से गुना करेंगे 5x आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे बच्चों आपका प्लस का 4 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डाल दीजिए x, 4 और x को गुना कीजिएगा 4x आ जाएगा और यहाँ पर डाल दीजिए बच्चों क्या, माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है और यहाँ डाल दीजिए 5, 4 × 5 = 20 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन ले रहा है, देखिए x और +4 इसको बाहर निकाल लीजिए और x और -5 इन दोनों में क्या कॉमन, x - 5 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए प्यारे बच्चों, अब आपको देखिए इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए ये x प्लस जो 4 आया उसको 0 बैठा देते हैं, शून्यक बैठाने पर चिन्ह बदल जाता है तो x बराबर -4 आ गया। और जो ये x - 5 है इसको 0 बैठाएंगे तो x बराबर का +5 आ जाएगा। ये एक माइनस, इसके शून्यक क्या हो गया बच्चों, तो -4 और 5 जो है इसके शून्यक हो गया। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको ये भी पसंद आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए बच्चों। तीसरा प्रश्न भी लिख लिया बच्चों लोग, ये रहा तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, देखिए बच्चों कि x + 1 और 2x + 1 का द्विघात समीकरण निकालिए। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको हम लोग विस्तार से लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर का मतलब ये दो चीज है, ये 2 बार है तो लिखेंगे x + 1। ठीक है बच्चों, और x + 1। ठीक है, और बराबर का 2x + 1। ठीक है, अब x को x से गुना करिएगा क्या आएगा, x²। ठीक है, उसको इस x को इस x से गुना करिएगा क्या आएगा बच्चों, तो प्लस का x आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 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 होता है, 1 को x से गुना कीजिएगा तो x ही आएगा। ठीक है बच्चों, फिर प्लस 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 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 ही आएगा बच्चों, बराबर का 2x + 1। ठीक है, अब ये x² लिख दीजिए, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 1 1 1 को जोड़ते तो क्या होता है 2, तो प्लस का 2x और फिर प्लस का 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद बराबर का क्या आएगा, 2x + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो देखेंगे आपको क्या करना है, x² + 2x + 1। ठीक है बच्चों, और फिर ये जो है ना आपको यहाँ पे चिन्ह देना +2x बराबर 0 बैठा के, और ये माइनस का 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नहीं 0 बैठेगा, यहाँ पे 0 बैठेगा। ठीक है बच्चों, बराबर का 0। ठीक है, अब ये +1 से ये -1 कट गया, क्या बचा बच्चों, x²
प्लस 2 और 2 4, 4x बराबर का 0। ये आपका निकल गया, ऐसे लिख दो। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, ये हुआ ये प्रश्न सॉल्व। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, चौथा प्रश्न भी हम लोग लिख चुके हैं। प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 60 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, देखिए त्रिज्यखंड का मतलब समझाते हैं। जैसे एक बच्चों क्या होता है, वो वृत्त होता है, ठीक है, और कितना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो उसका त्रिज्या मतलब क्या हो गया, आर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट निकला ना बच्चों, इसका ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया ना, इसी को हम बच्चों त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो इसका त्रिज्यखंड यानी कि ये जो कोण है, ये कोण बच्चों कितना है आपका, तो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो बस इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बात, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, आप याद कर लीजिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, a बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसे आप कभी नहीं भूलिएगा। त्रिज्यखंड का जब भी क्षेत्रफल निकले तो आपको यह फॉर्मूला लगाना बहुत ही कंपल्सरी है। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चूंकि हमको पता है कि आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमको कैसे सोल्यूशन करना है, थीटा की जगह बच्चों हमको 60 बैठाना है, बटा 360 करना है, इंटू में पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है, इंटू आर आपको पता है कि 6 इंटू 6 दिया हुआ है। अब आप कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर निकल के आएगा। कैसे, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 6 6 36 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया। अब इसको गुना कर लो बच्चों, 6 दूनी का 12 के 2 हाथ में 1, और 6 कम 6 6 दूनी 12 1 13, कितना आ गया 132/7। यह आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल आया ना बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल 132 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये भी प्रश्न जो है पसंद आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न भी लिख लिया प्यारे बच्चों हमने। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न भी यही है बच्चों कि प्रश्न है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र के ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो AOC बराबर 40 डिग्री है। तो देखिए इसका फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बना लेते हैं बच्चों। फिगर बना ले बच्चों, देखिए ये हमारा फिगर बच्चों। इसमें क्या है बच्चों कि देखिए एक आकृति जो है इसमें आपको छायांकित भाग मिलेगा बच्चों। छायांकित भाग, इस छायांकित भाग का ये आपको, ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये छायांकित भाग का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए अब ऐसे प्रश्न को हमको कैसे सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले देखिए आकृति छायांकित, इसमें 2 वृत्त है। जब 2 वृत्त मिले तो आपको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। वृत्त के अंदर वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाले भाग को हमको ज्ञात करना है। यदि केंद्र ओ दोनों वृत्त की त्रिज्या, तो 2 वृत्त है। अब एक वृत्त का 7 सेंटीमीटर, एक 14, तो जाहिर सी बात है कि 14, छोटे वाले का बच्चों 7 होगा और बड़े वाले का बच्चों 14 होगा। ठीक है, तो AOC यानी कि 2 त्रिज्यखंड AOC और BOD दोनों 40 डिग्री दिया है। तो हमको इसका एक भाग निकाल कर एक भाग का माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है बच्चों, क्या है, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ लिख देते बच्चों AOC, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्र AOC, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या बच्चों, तो OBD त्रिज्यखंड, ये ऐसे सिंबल बना देते हैं, आप समझ जाइएगा, त्रिज्यखंड का एरिया। ठीक है, यानी कि इस AOC बच्चों, AOC और फिर BOBD को माइनस कर देंगे निकालने के बाद, तो हमारा ये बन जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पता था कि हम यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो पहला आपको कोण दिया हुआ है बच्चों, फॉर्मूला पता है ना आपको क्या होता है, थीटा पाई का वैल्यू होता है और R स्क्वायर होता है, यही होता है ना। हम पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा पहला कितना दिया हुआ बच्चों, तो आपको 40 दिया हुआ है, तो लिखो 40 और बटा 360
60, ठीक है। उसके बाद पाई की जगह पाई रहने दो बच्चों। आर स्क्वायर मतलब एक 14 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे में माइनस करना कितना, तो इसका भी ओबीडी का त्रिज्यखंड भी 40 दिया हुआ है। ये जो त्रिज्यखंड है बच्चों, ये एओसी और ओबीडी का जब एक ही मान दिया हुआ है तो एक ही भुजा पे बन रहा है दो कोण, तो दोनों के लिए त्रिज्यखंड 40 से होगा, इसलिए इसका माइनस करेंगे तो ओबीडी का भी 40 इंटू 360 बटा पाई इंटू इसका बड़ा छोटा वाला कितना त्रिज्या है बच्चों, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आप कैलकुलेशन करके काट सको तो काट लो, आपका मैथ बन जाएगा। देखो बच्चों कैसे बनेगा, आपको क्या करना है कि यह काटेगा, 0 से 0 कट गया, 4 9 36 हो गया बच्चों, ठीक है। और ये 0 से 0 कट गया, 4 9 36 हो गया। क्या आ गया, कुछ नहीं आया तो बच्चों को 1/9 आ गया, ठीक है। 1/9 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है। और 14 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू 96, 14 का स्क्वायर 196 होता है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद यही काम हमको इधर भी करना है, तो इधर -1/2 और पाई का मान 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है बच्चों, 49 इंटू का 49, ठीक है। अब आप एक चीज़ गौर करना बच्चों, इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया, क्या बचा बच्चों 196 और -49, ठीक यही ना बचा। आप इसको अलग तरीके से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो बच्चों, देखो कैसे बताते हैं। नहीं बच्चों, सॉरी बच्चों, ये कटेगा नहीं, इसको मैं माफ़ करना बच्चों, ये कटेगा नहीं, ये रहेगा बच्चों 1/9 रहेगा और ये 22/7 भी रहेगा, ठीक है। इधर से ये भी रहेगा 1/9 और ये 22/7 भी। देखिए क्या करना है, इधर ये दोनों और ये दोनों में एक कॉमन ले लेना है 1/9 इंटू ये दोनों सेम मिल रहा है, एक कॉमन ले लेना 22/7, ठीक है। और 196 और ये माइनस का 49 बच गया, ठीक है। अब ये एक गुना कर लो बच्चों, क्या आएगा देखो, आपको समझाते हैं। 22 को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आपका कितना आएगा बच्चों बताइए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 22 एकम 22, ठीक है। और 9 सत्ते कितना 63, ठीक है। 9 सत्ते 63 और 196 में से 49 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो 196 में जब 49 घटाएंगे तो आपका 147 आ जाएगा, ठीक है। 147। अब जब इसको काटा पीटी करोगे बच्चों, जब काटोगे तो काटने के बाद क्या होगा, सोल्यूशन जो है आपका 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये आपका 154 सेंटीमीटर जो 3 स्क्वायर आ गया ना बच्चों, यही आपका क्या आया टोटल जो है किसका, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका जो है क्षेत्रफल निकल के आया 154। कुछ नहीं करना था बच्चों, इजी प्रश्न था। आपको इस वाले भाग को निकालकर इस वाले छोटे वाले भाग को घटा देना था बड़े वाले भाग से, आपका ये निकल के आता। त्रिज्यखंड है, दोनों के लिए AOC और BOD का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान आपको पता है कि 40 है, तो एक बार 40/360 इंटू पाई और एक का मतलब त्रिज्या आपको 14 पता है, तो 14 का स्क्वायर माइनस दूसरा 40 का और बटा 360 और एक का त्रिज्या आपको पता है 7 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 4 9 36, 1/9 आ गया और पाई का मान 22/7 होता है, फिर 14 का स्क्वायर 196 होता है और 4 9 36 ये भी कट गया एक बार में और एक का एक और पाई का मान 22/7 आता है और 7 का स्क्वायर 49। अब ये सेम आप इसको यहाँ से 1/9 कॉमन ले लिए, 22/7 इसमें से एक कॉमन ले लिए बच्चों, क्या बच गया 196 और 49, माइनस का चिन्ह है इसलिए 196 और माइनस 49। अब देखिए 22 एकम 22 और 9 सत्ते 63 और इंटू का 147। अब आप इसे काट सकते हो तो आसानी से कट जाएगा। काटने के बाद अब ये मत बोलना बच्चों काटना नहीं आता है, काटना तो आएगा ही आपको, ठीक है। और उसके बाद ये काटेगा तो 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न जो है आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, 5 ही प्रश्न रहने देंगे बच्चों, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे प्यारे भाइयों और बहनों के बीच शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें और साथ ही अपने सभी दोस्तों और भाइयों बहनों के पास शेयर करें बच्चों। आपकी तरफ से हेल्प जो है वो बहुत कम हो गया है, चैनल पर व्यूज़ भी नहीं इतने जा रहे हैं और सब्सक्राइबर भी रुक से गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें, तभी तो हम बच्चों आपको और आगे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग ये सब करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।